चलिए अब हम लोग पुनः प्रश्न संख्या 6 को देखते हैं 5 के बाद। देखिए ये प्रश्न क्या कह रहे हैं। यदि बिंदु करें, इसमें बिंदु दिया हुआ है, यदि बिंदु 1,2, 4,y, x,6 और 3,5 इसी क्रम में लेने पर, जैसे है इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो, शीर्ष समझते हो ना, बंधन जहां दो रेखा के जुड़े वो बिंदु को शीर्ष बिंदु कहते हैं। अब चलो तो x और y ज्ञात कीजिए। इसमें x और क्या ज्ञात करने का है? y ज्ञात करने का। तो बच्चों प्रश्न आपको कई नियम हैं बनाने के, बहुत सारा नियम ऐसे हैं जो ये प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखते हैं सरल और आसान तरीका की क्या है इसका। तो हल इसका करेंगे, तो हल देखो जरा ध्यान से देखोगे, गौर करके सब बच्चा। ये देखो, ये जो तुम देख रहे हो ये आपको एक समांतर चतुर्भुज है। कौन सा चतुर्भुज है? समांतर चतुर्भुज है। इसका नाम ले लो ए और इसका क्या ले लो? बी और सी और डी। कहा जैसे यदि ये बिंदु ये जो दिया हुआ है इसी क्रम में जैसे नामकरण किए इसी तरह से बैठाइए। बात समझ रहे हो ना? तो जब बैठाएंगे तो जरा कल्पना करो आपका वैल्यू जो है, मान जो है यहाँ क्या आ जाएगा? ए का मान क्या आ जाएगा? 1,2। 1 कॉमा कितना आ जाएगा? 2। ए बिंदु हो जाएगा। बी का कितना हो जाएगा? 4 कॉमा वाई। सी का क्या हो जाएगा? x कॉमा 6 है ना, ये आपका सी का हो गया। डी का क्या है? 3,5। चलो अब देखो इसके विकर्ण, ये AC हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? BD होगा कि नहीं होगा? और ये जहां प्रतिच्छेद कर रही है ये कौन सा बिंदु है? O कर रही है। अब इसमें सॉल्व करना है हमें और आपको। क्या इसमें सॉल्व करना है? प्रश्न आप देख चुके हैं, तो इसमें मानेंगे हम लोग विकर्ण। माना कि विकर्ण AC का मध्य बिंदु, इसमें मानेंगे क्या? माना कि विकर्ण AC एवं BD, AC और BD ये दोनों विकर्ण है कि नहीं है? चलिए मान लिए AC और BD विकर्ण है। जब AC और BD विकर्ण है, यहाँ ध्यान से देखो, तो AC विकर्ण में लेंगे तो क्या लेंगे? जरा ध्यान से देखो, यहाँ लिखेंगे तो मध्य बिंदु लेंगे। AC का मध्य बिंदु, AC का क्या? मध्य बिंदु। AC का मध्य बिंदु सूत्र यानी कि AC और BD विकर्ण है। जो यहाँ लिख लो, जो O पर क्या है? प्रतिच्छेद है। बिंदु O पर क्या है? जो O बिंदु पर क्या लिख लोगे? O बिंदु पर प्रतिच्छेद है। अब चलो प्रतिच्छेद है तो 2 बराबर भागों में बांट रहा है, तो यहां आप लगा लोगे मध्य बिंदु। सूत्र तो लिखेंगे तो AC का मध्य बिंदु, कौन बिंदु? AC का मध्य बिंदु सूत्र अगर लिखेंगे तो आप जरा कल्पना करिए क्या हो जाएगा बेटा इसमें। तो इसमें आपको मध्य बिंदु बराबर सूत्र याद है सभी बच्चे को, क्या? x1 जोड़ क्या? x2 बट्टे कितना? 2। कोई दिक्कत? इसके बाद बोलो तो क्या होता है?
यानी कि इसमें दोनों ले लेंगे ना, कोमा क्या हो जाएगा, y1 जमा में y2 बट्टे कितना 2, कोष्ठ बंद। कोई दिक्कत? अब चलो आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। इसको मान लो तुम, इस बिंदु को इसको मानो, क्या मानोगे, ये मान लो x1 और ये मान लो y1। और AC कहा तो ये वाला हो जाएगा, ये x2 और ये क्या y2। कोई दिक्कत? इसी भी कर्ण में लेंगे। अब ध्यान से देखो, यहाँ मान बैठा लो एक बार, तो मान बैठाओगे तो x1 का मान कितना है, एक, वेरी गुड। और x2 का मान कितना है, x, बहुत सुंदर। बट्टे कितना, 2, कोमा का कोमा। y1 का बोलो तो y1 का है 2 और y2 का 6, बट्टे कितना 2। ध्यान से देखो बेटा, आगे बढ़ो। एक यानी कि 1 प्लस x का 1 प्लस x बट्टा 2 का 2। अब देखो 6 2 कितना 8, 8 बट्टा कितना 2, कट जाएगा 4 तो नहीं 8, तो यहाँ कितना हो जाएगा, यानी 1 प्लस x बट्टा कितना 2 कोमा कितना 4। ये समीकरण कितना हो जाएगा, आई। समीकरण क्या हो जाएगा, आई। अब चलो अगला हम लोग निकाल लेते हैं, कौन समीकरण, डबल आई निकाल लेते हैं। BD में किस में निकलेगा, तब तो बेटा ये हो गया आपका x1 और ये क्या हो गया, आई क्या हो जाएगा, x2 और जब हम BD बोले तो किसको देखोगे, B और D को। AC बोले थे तो AC में लिए थे, तो लिखेंगे पुनः, क्या लिखेंगे, पुनः विकर्ण किस में, BD का मध्य बिंदु। कौन बिंदु, मध्य बिंदु बराबर सूत्र जब लगाओगे BD में तो क्या हो जाएगा पता है, x1 जमा में x2 बट्टे 2 कोमा का कोमा, y1 जमा में y2 बट्टे कितना बेटा 2। कोई दिक्कत? अब मान बैठा लेंगे, इजी है। देखो बेटा मान कैसे बैठेगा, अब इसमें देखना क्या है, x1 का वैल्यू बता दो तो बेटा क्या है 4, यहाँ प्लस का, x2 का बताओ तो 3 है ना, x2 का वैल्यू कितना है 3, बहुत सुंदर। 2 का 2, फिर कोमा का कोमा, y1 बोलो बेटा y, बहुत सुंदर। इसके बाद बता दो y2 का 5 अपाउंड कितना 2। अब देख लो यहाँ ध्यान से, यहाँ पर कितना हो जाएगा, जरा देख लो अच्छे से। तो हो जाएगा क्या, 4 3 कितना 7 बट्टे कितना 2, और y प्लस 5 बट्टे कितना 2। इसको समीकरण कितना माना, समीकरण आई और डबल आई। तो लिखेंगे यहाँ, अब x और y का मान निकालना है। यहाँ लिखेंगे अब समीकरण I तथा डबल आई से। कोई दिक्कत, किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत बेटा? देखो यहाँ ध्यान से, तुम ही लोग को कह रहे हैं, ठीक ना, कौन गीत गा रहे हैं आप लोग, यहाँ बोलने कह रहे हैं। यहाँ क्या समीकरण I तथा क्या डबल आई से। देखिए अगर आप लोग को इंटरेस्टिंग पढ़ने में नहीं है तो एक काम करिएगा, पढ़ाई लिखाई जीवन से छोड़ ही दीजिए। और अगर इंटरेस्टिंग है, तुम पढ़ने आए हो तो पढ़ने संबंधी बात बोलने में अगर दिक्कतें हो रही है, कुछ पूछते हैं बताने में दिक्कत हो रही है, तो फिर दिक्कत है। चाहे आप ऑनलाइन वाले बच्चे हो या ऑफलाइन वाले, हमेशा जो समझाया जा रहा है कम से कम बोलने की प्रयास करो, अपने मन से कम बोलो, एक्टिव रहो, है ना। ये फॉर्मेलिटी मत निभाओ कि गार्जियन को हम पढ़ दे रहे हैं। देखो समीकरण 1 क्या है, जरा कल्पना करो। समीकरण 1 है बेटा 1 प्लस एक्स बट्टा कितना 2 कोमा कितना 4, और समीकरण कितना डबल आई कितना है 7/2, कितना है 7/2 y प्लस y बचा 2, हाँ कोमा y प्लस y बचा 2 ऊपर में। अच्छा 5 बट्टा कितना है 2। कोई दिक्कत?
अब देखो करना क्या है, ये दोनों में संबंध है। चलो इसको इससे कर लेते हैं और इसको इससे। ध्यान से देखो, तो यहाँ पर 1 प्लस एक्स बट्टे 2 ले सकते हैं। यस सर। अब बराबर कितना हो जाएगा, 7 बट्टे 2 होगा कि ना होगा। दोनों के बीच में बराबर। अब देख लो यहाँ 4 के साथ संबंध करेंगे किसका, y प्लस 5 बट्टे कितना 2। नीचे में नहीं कुछ है तो क्या एक दे सकते हैं। यस सर। चलो समीकरण और 1 2 से निकला है। ध्यान से देखो, ये 2 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ बच गया 1 प्लस एक्स बराबर कितना 7। तो x बराबर जरा देखो 7 पहले से इधर है, बराबर की सेट प्लस में 1 उधर जाएगा तो माइनस 1। तो x का वैल्यू देखो 7 में से 1 गया कितना 6, x का वैल्यू आ गया 6। अब देखो ये y को क्या बोले बेटा, और दोनों के बीच में बराबर होगा समीकरण आई जो बनाई। अच्छा, चलिए बहुत सुंदर। हाँ ये यहाँ होगा। अब देखो बेटा यहाँ ये क्या करेंगे, इसको जरा देखो, तुम गुना कर लो, देख लो यहाँ क्या आ जाएगा। मान लीजिए हम लोग इसको गुना किए तो कितना आ गया, y प्लस कितना 5 और 4 दूनी कितना 8। तो y बराबर देख लो 8 पहले से इधर है, 5 ये सब प्लस में उतर जाएगा तो माइनस में। वेरी गुड। अब देख लो y बराबर 8 में से 5 गया कितना 3। देखो बेटा x का मान कितना निकल गया 6 और y का मान कितना निकल गया, यही मांग रहा था। यही आपका मूल आंसर हो गया। इसके साथ 6 नंबर का भी प्रश्न आपका समाप्त हो गया। चलिए अब अगली की कक्षा में हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे। बेटा आज यहीं तक रहने दो, तब तक आप सभी बच्चे इसको उतारिए। मिलते हैं कल अगली कक्षा में।